भी काफी काम किए हैं। यह मंदिर आने वाले समय में पाकिस्तान की सरकार के लिए इम्तिहान साबित होगा। हिंदू बिरादरी की ये कोशिश है कि दोबारा पूजा शुरू की जाए और ये इस्लामाबाद का पहला मंदिर बने, लेकिन इस जमीन पर कई कारोबारी लोगों की नजरें लगी हैं। हाल के दिनों में हुकूमत ने हिंगलाज और कटास राज की मरम्मत की है, लेकिन हिंदू कहते हैं कि पूरे देश में मौजूद छोटे बड़े मंदिरों की देखभाल और हिफाजत अब भी नाकाफी है। कल्बे अली, इस्लामाबाद। पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों पर बने प्राचीन हिंगलाज मंदिर की मान्यता कुछ वैसी ही थी जैसी आज जम्मू के वैष्णो देवी की है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आज भी पैदल कठिन यात्रा करके हिंगलाज पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता है कि सती का कटा हुआ सिर यहीं गिरा था, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में गिना भी जाता है। हिंदू श्रद्धालुओं के साथ बीबीसी के वसतुल्लाह खान ने भी यही यात्रा तय की। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में हिंगलाज की शक्ति पीठ के बारे में जाने कब से ये रिवायत सुनने में आ रही है कि सती माता का सर यहीं गिरा था। चलो भगतो पुरनारा लगाओ, हिंगलाज का मेला। इस वीराने में हर साल धीरे धीरे एक शहर सा बस जाता है। जिस जगह को नमी और हरियाली का मतलब नहीं मालूम, वहां सूखे दरख्तों पर भी रंग उमड़ आते हैं और लोग तमाम परेशानियों को छोड़ यकीन की चादर ओढ़े 4 दिन के लिए इस सन्नाटे में आन बसते हैं। शहर में होते हम लोग को फिक्र होती, देखो अभी इधर कोई फिक्र नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इन पर अकीदत रखता हूँ। ये भी अल्लाह के बनाए हुए एक बुजुर्ग समझ के मैं इनका दीदार करने आया हूँ। माता पाकिस्तान ही के नहीं, भारत से भी यहाँ कई श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी माँ की महिमा इतनी बढ़ गई कि पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते यहाँ झारत करने के लिए माँ की। इस जादू नगरी में किससे फुर्सत ये सोचने की कि सरकार ने यहाँ के इंतजामात के बारे में क्या सोचा कि कभी नहीं सोचा। दिन के रंग आहिस्ता आहिस्ता शाम के सुनहरी पल में बदल रहे हैं, मगर थकन है कि मानो किसी नामालूम गुफा में कंबल ओढ़े सो रही है। सीप की तरह खुले मंदिर के द्वार को रोशनियों ने घेर लिया है। माता के दर्शन की रोशनी, दर्शनियों की आंखों से फूटने वाली रोशनी, और इस रोशनी से फूटने वाली जिंदगी ने बाजार को विदाई के लिए तैयार दुल्हन सा बना डाला है। अब हड्डियों में हल्की मीठी थकन सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रही है। काला होके गोरा सब मंडली जमाए बैठे हैं, मगर वो जो कहते हैं कि भरे भरे मेले को भरा हुआ छोड़ना ही अच्छा, बस मैं भी यही कर रहा हूँ। वसतुल्लाह खान, बीबीसी, हिंगलाज, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था का केंद्र हिंगलाज ग्लोबल इंडिया में आगे है। नरेंद्र मोदी के बोलने पर ही नहीं, न बोलने पर भी होता है विवाद। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का विश्वास। मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खोलेगा, करेगा, बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। किसी ने समझा, पहले बोलर का हाथ दे, फिर बोल दे।
करेंगे बर्थडे। ये चुप रहा, भाई किसका है, मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से जा रही हो? कितने सारे सामान हैं, डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। असली भरोसेमंद बैल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. झारखंड में राष्ट्रपति शासन की पहल कदमी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं विकास योजनाओं को गति। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, मनरेगा, गरीबों को अनाज एवं जन वितरण प्रणाली में सुधार, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, वन भूमि पट्टा, अल्पसंख्यक कल्याण योजना और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की पहल, ग्रामीण पेयजल एवं निर्मल भारत अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को असरदार बनाने के लिए कदम, राष्ट्रीय कृषि विकास, बागवानी मिशन और फसल बीमा योजना को लागू करने की पहल, गांव की सरकार के लिए मिला पंचायतों को अधिकार, युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर, विधि व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम। झारखंड में राष्ट्रपति शासन, नई कार्य संस्कृति का आगाज। फगुआ है, फगुनाटा बहल बता सब कुछ माफ कर जाई। फगुआ बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भारत के खेतों में उगने वाले बासमती चावल की वर्षों से दुनिया भर में मांग रही है, मगर पिछले कुछ समय में उसकी मांग सबसे तेजी से अफ्रीका में बढ़ी है। पिछले 2 वर्षों में भारत से अफ्रीका के लिए होने वाले निर्यात दुगना हो गया है, मगर चावल के निर्यात में भारतीय व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। पवन सिंह अतुल की रिपोर्ट। उत्तरी भारत में ऐसी कई चावल मिलें हैं जहां हजारों टन बासमती को पैक करके विदेशों में भेजा जाता है। दिल्ली की यह कंपनी दुनिया के 50 देशों में चावल निर्यात कर रही है, लेकिन अफ्रीका चावल के लिए अब एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। पहले हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचते थे और वो अपना ब्रांड लगाकर अफ्रीका को निर्यात कर रहे थे, लेकिन अब अफ्रीकी देश सीधे हमसे खरीद रहे हैं। इससे हमें अपना व्यवसाय मजबूत करने में मदद मिली है। ब्रांडिंग एक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। सीधे निर्यात की वजह से अफ्रीकी देशों को चावल कम कीमत पर मिल रहा है और भारतीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। साल 2009-10 में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में 14,790 टन बासमती निर्यात किया था, लेकिन ये मात्रा साल 2011-12 के आते आते 37,214 टन तक पहुंच गई है। भारतीय बासमती के बड़े अफ्रीकी आयातक देश हैं दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कीनिया, जिबूती और तंजानिया। भारत में चावल उत्पादन के तरीकों में आए सकारात्मक परिवर्तन के बाद अफ्रीका में भारतीय चावल की खपत बढ़ने के आसार हैं, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें भी आ रही हैं।
चावल निर्यात के मामले में भारत को वियतनाम, पाकिस्तान और बर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ का कहना है कि प्रतिद्वंदी देश इस साल भारी डिस्काउंट देकर बाजार का भाव बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रुपये में आई मजबूती की वजह से खरीदारों को थोड़ी ऊंची कीमत देनी पड़ रही है। साल 2015 तक भारत अफ्रीका के बीच व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि साल 2000 से 2011 के बीच भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 20 गुना बढ़ा है। पवन सिंह रिपोर्ट, BBC। कार्यक्रम में आगे है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, समुद्र की तह में छिपे खजाने को खगालने की कोशिश। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। इराक पर अमेरिकी अगुवाई में हुई लड़ाई शुरू होने की 10वीं बरसी पर BBC संवाददाता जॉन सिम्पसन बगदाद पहुंचे। ठीक बरसी के दिन बगदाद और उसके आसपास सुबह के व्यस्त समय में कई बम हमले हुए। इनमें लगभग 60 लोगों की जान गई और लगभग 150 लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए इराक सरकार ने 2 प्रांतों में अगले महीने होने वाले चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे BBC संवाददाता एलिस्टर लीडहेड, जो नए पोप का जन्मस्थान है। रोम में मंगलवार को पोप फ्रांसिस के पदभार ग्रहण समारोह के मौके पर अर्जेंटीना में रात भर उत्साह और खुशी का माहौल था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर, गिरजाघरों में जमा हो गए थे। इस खास मौके पर गिरजाघरों में रोशनी की गई थी और बड़े टीवी स्क्रीनों पर पोप की औपचारिक नियुक्ति का सीधा प्रसारण किया गया। मिस्र के गरबिया प्रांत से BBC संवाददाता अली मकबूल ने एक बर्बर घटना की पड़ताल की। वहां एक गांव में सैकड़ों गांव वालों ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। मिस्र के न्याय मंत्री ने इस घटना की निंदा की है। मिस्र में 2 साल पहले हुस्न मुबारक की 29 साल पुरानी सत्ता के पतन के बाद से सुरक्षा की स्थिति लगातार खराब हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विवाद साथ साथ चलते हैं। उन्हें अमेरिकी वीजा न दिए जाने पर छिड़ी बहस लंबी चली थी। इसी सप्ताह उन्हें वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्काइप के जरिए छात्रों को संबोधित करना था, मगर आयोजकों ने उनका भाषण रद्द कर दिया, जिसके बाद मोदी के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। फिलाडेल्फिया शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये वॉटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक मशहूर संस्थान है और भारत से भी हर वर्ष बहुत से छात्र यहाँ दाखिला लेने आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए इस संस्थान में पिछले 17 वर्षों से हर वर्ष वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष वॉटन इंडिया फोरम में मुख्य वक्ता के चयन को लेकर विवाद छिड़ गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में मुख्य वक्ता की हैसियत से दावत दी गई, जो गुजरात में विकास के मॉडल के बारे में बात करने वाले थे। लेकिन कुछ प्रोफेसरों और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी का नाम वक्ताओं की सूची से हटा दिया गया। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने नाम हटाने का ऐलान किया और बयान जारी कर कहा, हम किसी तरह के राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक टीम के तौर पर भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। जबकि मोदी समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के भाषण से वॉटन के छात्रों को फायदा ही होता। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने पूरा गुजरात चेंज कर दिया है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, सिंस दिस वाज इकोनॉमिक फोरम, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप उन्हें बुलाएं, उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे ये बदलाव लाया और कैसे ये बदलाव दूसरे स्टेट्स में ला सकते हैं। इसके विपरीत मोदी विरोधियों का कहना है कि मोदी ने चुनाव जरूर जीता है, लेकिन वो आलोचना से परे नहीं है। जो आदमी इलेक्ट करके होके आता है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो हमें भी उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सो ये जो फ्री स्पीच का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको हम बिल्कुल एब्सोल्यूट भगवान लेके नहीं समझ सकते। माइनॉरिटीज के हक छीने जाते हैं तो किस किस्म का विकास है ये? विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद से वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। यूरोप और ब्रिटेन की सरकारों ने मोदी की ओर अब नरम रुख भले ही अपना लिया हो, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अब भी गुजरात दंगों के चलते ही नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। सलीम रिजवी, फिलाडेल्फिया। नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में छिड़ी बहस। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। इराक के
की लड़ाई के 10 साल पूरे, कैसे शुरू हुआ और कैसे चला 21 दिनों का युद्ध। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की पहल कदमी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं विकास योजनाओं को गति, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, मनरेगा, गरीबों को अनाज एवं जन वितरण प्रणाली में सुधार, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, वन भूमि पट्टा, अल्पसंख्यक कल्याण योजना और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की पहल, ग्रामीण पेयजल एवं निर्मल भारत अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को असरदार बनाने के लिए कदम, राष्ट्रीय कृषि विकास, बागवानी मिशन और फसल बीमा योजना को लागू करने की पहल, गांव की सरकार के लिए मिला पंचायतों को अधिकार, युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर, विधि व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम, झारखंड में राष्ट्रपति शासन, नई कार्य संस्कृति का आगाज। क्या आपको 2 या 2 से अधिक सप्ताह से बुखार है जिसका कारण अस्पष्ट है? तो ये कालाजार हो सकता है जो बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी के काटने से बचाव के लिए पूरे बाह के कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। 2 सप्ताह तक या उससे अधिक बुखार रहने पर तुरंत खून की जांच कराएं। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। देखो, उल्टी और दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए इसे अपने दूध के अलावा ORS का घोल और जिंक की गोली देते रहो। याद रखें, दस्त होते ही दें ORS और जिंक की गोली। दस्त बंद होने पर ORS की खुराक रोक दें, लेकिन 14 दिनों तक जिंक देना जारी रखें। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। GD Goenka Public School, now in Patna. GD Goenka for the past 19 years has been setting benchmark for the international quality education in India. Centrally air-conditioned campus with AC bus facility and exposure to global education. Admission open 2013-14. Call 2531 000. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं रूपा झा। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया में। धरती, जंगल और पहाड़ों को खोदने के बाद इंसान अब उन जगहों की तलाश में है जहां से उसे कच्चा माल मिल सके। पिछले सप्ताह हमने ग्लोबल इंडिया में आपको दिखलाया था चांद पर खनन के मंसूबों के बारे में।
अब एक ब्रिटानी कंपनी 4000 मीटर की गहराई से तांबे और कांसे जैसे धातुओं को निकालने की तैयारी कर रही है। बीबीसी की विशेष रिपोर्ट। इंसान ने समुद्र की गहराइयों में अपने लिए संसाधनों की खोज का एक नया मिशन शुरू किया है। वो संसाधन जिन पर इंसान हमेशा से निर्भर रहा है। अनुसंधान के काम में जुटा ब्रिटेन का जहाज जेम्स कुक इस मिशन का खास हिस्सा है। जहाज पर मौजूद रोबोटिक सबमरीन 3 मील की गहराई तक समुद्र में डुबकी लगाती है। यहाँ जो पत्थर मौजूद हैं वो बहुमूल्य खनिजों से लदे पड़े हैं, जिनकी कीमत जमीन पर पहुंचते ही करोड़ों में होगी। यही वजह है कि ब्रिटेन की नई कंपनी यूके सीबेड रिसोर्सेज समुद्र तल में खनन की योजना बना रही है। लॉकहीड मार्टिन की यह कंपनी समुद्र की गहराइयों से पत्थरों के बहुमूल्य टुकड़े और जटाएं खोज कर लाने में जुटी है। हमारी योजना है कि हम समुद्र तल में 4000 मीटर की गहराई पर इन मशीनों के साथ गोता लगाएं। इसके जरिए हम समुद्र तल पर इन मशीनों को तैराएंगे और तलहटी पर मौजूद चीजों का खनन करेंगे। यह तरीका पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित है। लेकिन समुद्र तल की सुरक्षा से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कहना है कि इससे होने वाले नुकसान या फायदे के बारे में कुछ भी कहना फिलहाल बहुत जल्दी होगा। किसी ने अभी तक इस काम को व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया है। लोगों ने इस तकनीक को परखा जरूर है, लेकिन समुद्र में खनन की शुरुआत और मुनाफे से बहुत दूर है। हमारे पास इस बात का भी कोई अध्ययन नहीं है कि समुद्र के गर्भ में 10 साल से ज्यादा खनन समुद्री जीवन पर क्या असर डालता है। सवाल कई हैं, लेकिन समुद्र में खनन अरबों का सौदा हो सकता है। लेकिन अंत में पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। समुद्र की गहराई में खुदाई की कोशिशें, साइबर चोरी से कंपनियां परेशान और माइक्रोसॉफ्ट ने समझी ऐप्स के बाजार की अहमियत। क्लिप के साथ हैं नेहा भटनागर। साइबर चोर 12 लाख कंप्यूटरों में सेंध लगाकर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को हर महीने 25 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं। अभी कैमेलियन नाम के एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम का पता लगा है, जिससे ऐसे सैकड़ों वेबसाइटों पर मौजूद विज्ञापनों पर अपने आप 9 अरब क्लिक हो गए और हर क्लिक पर कंपनी की कमाई हुई। अपने ऐप स्टोर्स में जान डालने की कोशिश में जुटे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर्स को हर ऐप के लिए 5,500 रुपए देने की पेशकश की है। माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप स्टोर्स पर केवल 35,000 ऐप्स हैं, जबकि उसके प्रतिद्वंदी iOS और एंड्रॉइड पर लाखों ऐप्स मौजूद हैं। ब्लैकबेरी ने भी पिछले दिनों ऐसे ही इनाम से डेवलपर्स को रुझाया था। दूर दराज के इलाकों में जहां मोबाइल सिग्नल नहीं हो, वहां काम आते हैं सैटेलाइट फोन, लेकिन वह भारी भरकम और महंगे होते हैं। पर अब सैटस्लीव नाम की एक एक्सेसरी आईफोन को ही सैटेलाइट फोन बना देगी। इसे बनाने वाली कंपनी थोराया को उम्मीद है कि इसकी खोज से ज्यादा लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया की हलचल। अगले सप्ताह आप देखेंगे बिहार के किसान कैसे लिख रहे हैं कामयाबी की नई कहानी। उनके खेतों में उग रही है ऐसी फसल जिस पर है दुनिया भर की नजर, और चर्चा ऐसी सवारी की जिसका नामो निशान अपनी जन्मभूमि से मिट चुका है, मगर भारत में वो है शान की सवारी। इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन ने 10 साल पहले 19 मार्च को हमला शुरू किया था। गठबंधन सेनाओं को बगदाद तक पहुंचने और सद्दाम हुसैन की मूर्ति को खींचकर गिराने में कुल 21 दिन का वक्त लगा। लड़ाई के खत्म होते ही हमारे सहयोगी राजेश प्रियदर्शी जॉर्डन से बगदाद पहुंचे थे। बीबीसी वर्चुअल स्टूडियो से राजेश बता रहे हैं कैसे लड़ी गई थी इराक की लड़ाई। बुश ने सद्दाम हुसैन को सत्ता छोड़कर बगदाद से चले जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने अपनी सैनिक ताकत दिखाते हुए पहले हमले में अपने युद्धपोतों से 40 क्रूज मिसाइलें दागी। कुछ ही घंटों के बाद ब्रितानी रक्षा मंत्री जॉर्ज फिन ने कहा कि ब्रिटेन हमले में शामिल हो रहा है, जिसके बाद पहली ब्रिटिश मरीन बटालियन दक्षिणी इराक में घुसी।
5 दिनों तक लगातार बमबारी होती रही। रेतीले तूफान की वजह से अमरीकी डिवीजन 101 को बगदाद पहुंचने में मुश्किल हुई। 4th इन्फेंट्री डिवीजन के 12,000 सैनिक हमले को तेज करने के लिए भेजे गए। लड़ाई का 15वां दिन आते आते अमरीकी और ब्रितानी सैनिक बगदाद के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उन्होंने बगदाद से 15 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर अपनी तैनाती की। सद्दाम हुसैन ने इराकियों से कहा कि वे विदेशी हमलावरों का डटकर मुकाबला करें। लड़ाई के 19वें दिन ब्रितानी सैनिकों ने दक्षिणी शहर बसरा पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सेना का शिकंजा बगदाद पर कसने लगा तो इराकी सूचना मंत्री सईद अल सहाफ ने कहा कि उनकी सेना जमकर मुकाबला करेगी और आत्मसमर्पण नहीं करेगी। हमले के 21वें दिन अमरीकी सैनिक बगदाद के मुख्य चौराहे तक पहुंच गए और वहां खड़ी सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिरा दी। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब सद्दाम हुसैन के हाथों में इराक की सत्ता नहीं है। इराक की लड़ाई इस मायने में पिछली लड़ाइयों से अलग थी कि वो सैटेलाइट टीवी के दौर की लड़ाई थी, जिसमें युद्ध के नाटकीय दृश्य लोगों के घरों तक पहुंच रहे थे। आप शायद ही भूले होंगे इन दृश्यों को। At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm अगले सप्ताह ग्लोबल इंडिया में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रूपा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रदेशों में सरकारों के बजट की तस्वीर चुनावी है। प्रदेश सरकारों के वित्त मंत्रियों ने लोक लुभावन बजट पेश किए। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम ने आर्थिकी की चिंता करते हुए बजट बनाया, वहीं प्रदेश सरकारों ने चुनावी बजट बनाए। ओडिशा में एक नई परंपरा कृषि बजट की है, मतलब खेती के लिए अलग बजट बना। जिन प्रदेशों में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है,
वहां मतदाताओं को रिझाने के तमाम नुस्खे अपनाए गए। लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां भी मन भावन बजट बने। ममता बनर्जी, जयललिता से लेकर नीतीश कुमार सभी राजनीतिक मैसेज के नुस्खे अपनाए हुए। सवाल है, प्रदेशों में वित्तीय अनुशासन क्या जरूरी नहीं है? बजट प्रस्ताव से प्रदेश के विकास का रास्ता कितना खुलता है? कुछ ही प्रदेश है जिनमें बजट से विकास में छलांग की कोशिश होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बनाम हिंदी भाषी प्रदेशों के बजट फोकस में बहुत फर्क मिलेगा।